नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं पैनल वायरिंग डायग्राम के बारे में और सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में कि अगर किसी भी पैनल वायरिंग का डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम आपको मिल गया है तो आप उसको कैसे रीड करेंगे। इसके बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ड्राइंग शीट में, जो ड्राइंग शीट होता है कंपनियों में, उसमें फुल डिटेल में क्या-क्या चीज़ें दी हुई होती हैं और उसको हम कैसे रीड करते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी आप ड्राइंग की शीट को खोलोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ नोट्स में इम्पोर्टेंट चीजें मिलेंगी। ये पैनल से रिलेटेड चीजें होती हैं कि जो पैनल का लेयर है वो कितना थिक है और उसके बाद पैनल की हाइट कितनी है, पैनल का विड्थ कितना है, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई रहती हैं। पैनल में क्या क्या चीजें लगा है, ठीक है, कितने उसमें मतलब लॉक लगे हैं, कितने उसमें बॉटम है, कितने टॉप है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई होती हैं। और अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें फ्रेम्स लगे हुए हैं, बेस फ्रेम है, इसमें आप डिटेल में देख सकते हो। तो ये पैनल की बात होती है, इससे ज़्यादा मतलब हम लोगों को नहीं रहता है जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ हम लोग फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट पेज पे चलोगे तो आपको एक ऐसा ड्राइंग मिलेगा। इस ड्राइंग में क्या होता है कि आपके पैनल की ड्राइंग जितनी भी बनाई गई है, उसमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं, उस कंपोनेंट का एक सिंबल दिया होता है, एक सिंबल डिफाइन किया जाता है, जिससे कि आप समझ पाओगे कि हाँ, उस जगह पे ये कंपोनेंट लगा है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो ड्राइंग बनी है, अब अगर उसमें आप कोई ऐसा सिंबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये एमसीबी का सिंबल है, ठीक है, ये एमसीबी का सिंबल है। जैसे कि ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, तो अगर आप ऐसा सिंबल कहीं देख रहे हो तो आप ये समझ जाना कि ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का है। अगर आपको कहीं पर ए लिखा हुआ है, कहीं पर बी लिखा हुआ है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर एसी एमीटर लगा है, एसी वोल्ट मीटर लगा है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको पता करना है कि डीसी एमीटर कहाँ लगा हुआ है, तो आपको जहाँ पर ऐसा सिंबल दिखे आप समझ जाना डीसी एमीटर लगा है। अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो आप ये समझ जाना कि ये एयर सर्किट ब्रेकर का सिंबल है। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसा सिंबल दिख गया तो आपको पता चल जाएगा ऑन डिले टाइमर का है। तो इस तरीके से जितने भी आपके पैनल में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसका सबका सिंबल इसमें दिया रहता है। आपको पैनल में सबसे फर्स्ट पेज पे ही या मतलब कहीं न कहीं आपको किसी भी पेज पे आपको ये डिटेल मिलेगा, तभी आप समझ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कुछ कंपनियों का अपना अलग-अलग रूल रेगुलेशन होता है, वो कुछ सिंबल्स अलग तरीके से यूज़ करती हैं। तो आपको ड्राइंग देख कर के ही समझ में आएगा कि हाँ, ये इस चीज़ का सिंबल है। उसके बाद में फिर हम लोग पैनल में ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे और ड्राइंग में आगे बढ़ने के बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि क्या मिलता है ड्राइंग में हमें, ठीक है? तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पैनल का डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है? कि आपके पैनल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पीएलसी सेक्शन, तो मतलब इस पैनल में यहाँ पर पीएलसी का सेक्शन होगा, इधर पीएलसी वगैरह सारी चीज़ें लगेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो डिटेल लिखा हुआ है कि यहाँ पर इनकमर है, एमसीसीबी इनकमर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 एचपी ड्यूल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो 0 एचपी का ड्यूल लिखा लगा हुआ है। ऐसे-ऐसे अगर आप देखोगे तो जितने भी पंप लगे हैं, मोटर लगे हैं ना, तो उसका सबका डिटेल दिया गया है कि यहाँ पर इतने किलोवाट का है, इतने किलोवाट का है, सारी चीज़ें कितने एचपी का है, फुल डिटेल दिया गया है। यहाँ पे पैनल का फ्रंट साइड दिया गया है कि इसकी जो विड्थ है 500 है, ठीक है, 500 एमएम। और यहाँ पर पैनल का ये बॉटम व्यू दिया गया है, ठीक है, और ये पैनल का फ्रंट व्यू दिया गया है। तो ये तो हो गया पैनल का जो व्यू है उसको देखने के लिए। जो केबल बस बार का अपना इधर दिखा रहा है कि ये बस बार का चेंबर है, ये अपना केबल का चेंबर है, ठीक है, ये बस बार का चेंबर है। तो इस तरीके से इसमें डिटेल में दिखाया गया है। उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसएलडी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जितने सेक्शन हैं आपके पैनल में, सारे सेक्शन के एसएलडी इधर आपको मिल जाएँगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है ये इनकमर का है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमसीसीबी का लगा हुआ है सिंबल, एमसीसीबी का। उसके बाद में फिर अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं डिटेल में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, वोल्ट मीटर। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसमें आपका वोल्टेज और सारा चीज़ें करंट वगैरह सारी चीज़ें दिखाता है। डिजिटल लिखा हुआ है ना यहाँ, डिजिटल वोल्ट मीटर। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर ये एमसीवी का सिंबल है। 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर की एमसीवी, 16 एम्पीयर की एमसीवी लगी हुई है। फिर यहाँ पर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर की एमसीवी लगी हुई है। उसके नीचे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्टर का सिंबल बना हुआ है, ओके, ये कॉन्टैक्टर का सिंबल है। और उसके बाद में फिर यहाँ नीचे आप बढ़ोगे तो ओवरलोड रिले का सिंबल है। और इधर नीचे आपको दिखाया गया है कि आर मतलब रेड है ऑन के लिए, ग्रीन है स्टार्ट के लिए,
और एक रेड है स्टॉप के लिए, ठीक है। इस तरीके से इसमें मतलब इंडिकेटर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ऑटो मैनुअल का स्विच है। इन्होंने फुल डिटेल में यहाँ बता करके रखा है। उसके बाद में यहाँ नीचे पर इन्होंने मतलब डिफाइन कर दिया है कि ये जो हमारा मेन है 1F1 लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब फीडर नंबर 1 का जो पहला सेक्शन है वो इनकमर के लिए है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 1F2 ये मतलब फीडर नंबर 2 का जो मतलब फीडर नंबर 1 का जो दूसरा सेक्शन है वो इसमें जो अपना मशीन लगा हुआ है डेकेंटर नाम का, ठीक है, तो उसके लिए है। उसके बाद में ये पंप के लिए है, ये इस पंप के लिए, मतलब जो पंप के लिए है उस पंप का यहाँ पर नेम दिया हुआ है और बताया गया है कि ये स्टार्टर इस पंप के लिए है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई पंप है, ठीक है, मान लीजिए ये पंप 2 के लिए था। अब पंप 2 में इशू आ गया है तो आप क्या करोगे, आप इस डायग्राम को मंगाओगे और उसमें देखोगे एसएलडी में कि जो पंप 2 है वो किस नंबर पे लगा है, ठीक है। तो आपने एसएलडी में जैसे देखा, मान लिया कि आपने देखा कि इसमें पंप 2 लगा था और इसमें कुछ इशू आया, तो आप सिर्फ इसी को चेक करेंगे। आप इसी वाले सेक्शन को ओपन करेंगे और उसी में सारा चीजें जितनी भी डिवाइस लगी हैं आप चेक करेंगे, बाकी को आप नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो हम लोग एसएलडी मंगा के पहले उसको रीड करते हैं कि हाँ जो पैनल है हमारा उस पैनल में कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है, ठीक है? तो उस एसएलडी से हम सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको एसएलडी ही मिल रहा है, ठीक है? इसमें जितने भी पंप कॉन्टैक्टर, ठीक है, जितने भी मोटर लगे हैं, कॉन्टैक्टर लगे हैं, ओवरलोड रिले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितने भी आपके जैसे मान लो कि आपके पैनल में पूरा जितना सेक्शन है, ठीक है? अब किस सेक्शन के अंदर क्या बना हुआ है, ठीक है? जैसे मान लो इसके अंदर ड्यूल बना है, इसके अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर बना है। तो उस तरीके से इस पूरे पैनल में सारी चीज़ें आपको एसएलडी डायग्राम में भी दिखाई जाएँगी, ओके? जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ये लिखा है आपका, इधर वाला हम बात करते हैं, ठीक है? ये लास्ट वाला पंप है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पंप किसके लिए है? ये ट्रीटेड वाटर पंप के लिए है, ठीक है? ये आपका ट्रीटेड वाटर पंप 2 है। तो अगर मान लीजिए ट्रीटेड वाटर पंप 2 में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप सारे बॉक्स को थोड़ी ना ओपन करोगे। आप एसएलडी में देखोगे कि ये जो ट्रीटेड वाटर पंप है ये कहाँ लगा है? तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3F1B, ठीक है? 3F1B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीडर नंबर 3 में ये जो है फर्स्ट बी सेक्शन पे लगा हुआ है। तो आप सिर्फ इसी सेक्शन पे जाकर के चेक करोगे, बाकी को आप नहीं छेड़ोगे। तो इसीलिए एसएलडी पढ़ने से यही फायदा होता है। और एसएलडी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इस एसएलडी में कौन कौन सा सिंबल है और ये क्या चीज बनाया गया है। इस सिंबल को देख करके अगर यहीं पर अभी आप देख सकते हो ये ड्यूल बना है, तो ड्यूल में आपको एक कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड रिले का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर बना होता तो यहाँ ऐसे एक एमसीबी लगी होती और एमसीबी से निकलने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे 3 कॉन्टेक्टर का सिंबल मिलता है, ठीक है। 3 कॉन्टेक्टर के सिंबल से ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे पैनल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा सिंगल लाइन डायग्राम जितने भी बने हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पूरा इनकमिंग का वायरिंग दिया होता है, ठीक है, कि जितना जो इनकमिंग आया है हमारा, जो एमीटर में सप्लाई गया है, ठीक है, जो वोल्ट मीटर में सप्लाई गया है, ठीक है, यहाँ पर अपना एयर सर्किट ब्रेकर के थ्रू आया है, एमसीसीबी के थ्रू आया है, तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया होता है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे वायरिंग किया गया है। जो आपका सीटी लगा है, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक पेज में आपको सीटी लगा होता है। सीटी होता है करंट ट्रांसफर, ठीक है, जो एम्पियर को मेजर करता है। तो इस सीटी की वैल्यू यहाँ पर एमीटर में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो एमीटर के साथ सीटी को कनेक्ट किया गया है। उसके बाद जैसे एसएलडी क्या होता है, एसएलडी से आपको ये पता चल गया कि हाँ आपका ये इसके अंदर स्टार्टर बना है, डीएल स्टार्टर। तो अब डीएल स्टार्टर का किस तरीके से वायरिंग किया गया है, यहाँ पर फुल वायरिंग डिटेल भी रहता है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें इसमें आपका फुल वायरिंग डिटेल दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है कि जैसे एक स्टार्टर बना है, चाहे वो डीएल स्टार्टर हो चाहे डीएल स्टार डेल्टा स्टार्टर, सिंगल लाइन डायग्राम से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि हाँ उसके पैनल के अंदर है क्या चीज। जैसे पंप के लिए है तो मुझे ये पता चल गया डीएल है या स्टार डेल्टा स्टार्टर है। फिर हम आगे ड्राइंग में बढ़ेंगे तो अगर डीएल है तो उसका भी मुझे फुल वायरिंग डायग्राम मिलेगा कि हाँ इस पैनल में जितने भी डीएल हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं, या जितने भी स्टार डेल्टा स्टार्टर हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं। उसका फुल कनेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी चेंजेस करना होगा आप इस कनेक्शन को देख करके चेंजेस कर सकते हो, ओके। उसके बाद में फिर अब आता है आपका, जैसे कि यहाँ पर भी आपका एक कंट्रोल सर्किट दिया है पीएलसी फीडर के लिए। जैसे पीएलसी में क्या होता है कि 24 वोल्ट सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर कैसे कैसे सप्लाई मतलब कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है उसके बारे में फुल डिटेल में यहाँ बताया गया है कि ये बोर्ड है, बोर्ड से आया है यहाँ पर यूपीएस में, यूपीएस के थ्रू फिर एसएमपीएस में गया है, ठीक है, एसएमपीएस से फिर यहाँ पर हमारे पास पीएलसी में जा रहा है, ठीक है, ऑटो मैनुअल स्विच भी लगा है।
यहाँ पर कुछ डीजी भी लगे हुए हैं, ठीक है। 1 1 2 3 यहाँ पर डीजी लगे हैं, डीजी का आउटपुट है। उसके बाद यहाँ पर बजर भी लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से पीएलसी में गया है सप्लाई। उसके बाद आगे आप बढ़ोगे थोड़ा-सा और भी, तो यहाँ पर आपको पीएलसी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएँगी। अगर पीएलसी लगा है पैनल के अंदर तो इससे हम देख सकते हैं कि हाँ, पीएलसी के इस इनपुट पे कौन-सा पुश बटन आया है, इस इनपुट पे क्या चीज़ आया है, इस इनपुट पे क्या चीज़ आया है। आप इस तरीके से फुल डिटेल आप देख सकते हो कि पीएलसी के किस इनपुट पे क्या चीज़ लगा है और किस आउटपुट पे क्या चीज़ लगा है, ठीक है? आप यहाँ से पूरा सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको फिर पीएलसी का भी अगर आपके पैनल में पीएलसी लगा है तो मिल जाएगा डिटेल, ठीक है? और जैसे क्या होता है कि ये मतलब पैनल बनाने वाले के ऊपर, ड्राइंग बनाने के वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अभी पीएलसी में सिर्फ़ हमें ये पता चला इनपुट आउटपुट है। अगर आपको इसका कनेक्शन भी चाहिए कि नहीं मुझे वायरिंग डिटेल भी चाहिए, तो ड्राइंग वाले उसका वायरिंग डिटेल भी देते हैं कि अच्छा जो ये ऑटो मैनुअल स्विच लगा है इस पे, तो इसमें कौन-सा वायर आया है, उस वायर की टैगिंग क्या है, वो फुल डिटेल आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रीड करते हैं, जो मतलब पैनल की वायरिंग डायग्राम जो है, उसको रीड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पैनल की वायरिंग डायग्राम आपको रीड करना आया होगा, ठीक है? सिंगल लाइन डायग्राम को कैसे रीड करते हैं, थोड़ा-सा तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगा ही होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।